guys, welcome back to another lecture of my YouTube channel, The Doctor Academy. Or from this lecture, from this special lecture of class first year new biology of Sun textbook board, we are going to start the fifth chapter, and its name is Acellular Life. इट्स नेम इज एसेल्यूलर लाइफ। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो मोस्ट कंसंट्रेटेड टॉपिक रहेगा, जिस पर हमारा ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, दैट टॉपिक विल बी वायरस। इस चैप्टर में मोस्टली जो चीजें डिस्कस की गई हैं वो वायरस के लिहाज से ही डिस्कस की गई हैं। आगे हम जैसे चैप्टर को डिस्कस करते जाएंगे तो वो टॉपिक्स भी आते जाएंगे और आप भी समझते जाएंगे। मैं भी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। सो लेट्स स्टार्ट। और बिफोर स्टार्ट द लेक्चर, इफ यू आर न्यू हियर, to subscribe this channel and hit the bell icon as you can get the notification of all upcoming lectures at the time। ठीक है। पहली बात कि वायरस को हमारे बुक में किस तरह से डिफाइन किया गया है, एक डोमेस्टिक लेवल पर हम कहते हैं, जो हमारे सोसाइटी के लिहाज से वायरस को किस लिहाज से डिस्कस किया गया है। ठीक है, हमारे सोसाइटी की बुनियाद पर। बाकी साइंटिफिकली तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है वायरस के बारे में, लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये हमारी लोकली लैंग्वेज में बयान की जा रही है। देखें, वायरसेस आर बिग थ्रेट। वायरसेस जो है वो बड़ा खतरा है ना। किसके लिए बड़ा खतरा है? नंबर पहला, ह्यूमन हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा है। दूसरा है कंट्री इकोनॉमी, एक कंट्री की जो इकोनॉमी होती है, जो उसकी मालियत होती है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है जो कि कोविड-19 अभी रिसेंटली हो गया और स्टिल चल रहा है, लेकिन अभी उसका दबाव बिल्कुल ही खत्म हो गया है कि उसकी वजह से पहले तो ह्यूमन हेल्थ कितनी मुतासर हुई, मिलियंस ऑफ डेथ हुए, मिलियंस ऑफ पीपल सरवाइव जो है वो इसमें कर गए। और उसके साथ साथ बड़ी बड़ी कंट्रीज पर, इवन कि हमारी कंट्री पाकिस्तान पर भी इसका बहुत ही, इसकी जो कंट्री की इकोनॉमी है उन पर एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है ना। तो ये क्या है? एक बिग थ्रेट है। वायरस इज अ बिग थ्रेट फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड country economy। Clear? Now, viruses are living and non-living. That is the main जो है ना वो डिस्कशन of this lecture। इस लेक्चर में जो चीज हम ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं, जिस चीज पर हम ज्यादा बात करने वाले हैं, that is viruses are living or non-living। क्या हम वायरस को लिविंग कहें या नॉन लिविंग कहें? एट द एंड में आपको इसका जवाब दूंगा जब हम इन सारी पॉइंट्स को डिस्कस कर जाएंगे। देखें, they have, यानी कि viruses have properties of both living things as well as non-living things। पहली बात तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि वायरस के अंदर लिविंग थिंग्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। लिविंग थिंग्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वायरस में पाई जाती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। लेट्स सी। पहली क्या है? वायरस इज रेप्लिकेट, यानी कि वायरस अपने नंबर को बढ़ाते हैं, लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम भी तो अपने नंबर को बढ़ाते हैं। तो इस लिहाज से, इसी तरह से जो वायरसेस होते हैं वो भी अपनी नंबर को बढ़ाते रहते हैं। ये कैरेक्टर है उनका, लिविंग थिंग से मैच करता है। नंबर सेकंड कैरेक्टर, दे हैव न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए। और न्यूक्लिक एसिड हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है, हर लिविंग बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, फिर चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, ये एक बात की डिस्कशन है, क्योंकि डीएनए आरएनए तो टाइप्स है ना न्यूक्लिक एसिड की। लेकिन अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो वायरस के पास भी न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि लिविंग थिंग्स वाला कैरेक्टर। नंबर तीसरी थिंग, आल्सो हैव सम प्रोटीन्स व्हिच वर्क्स एज एंजाइम इन होस्ट। प्रोटीन्स हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर पहला, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स जो जानदारों में पाए जाते हैं उनको बायोमॉलिक्यूल कहते हैं, और उनकी एक एग्जांपल थी प्रोटीन। लेकिन यहाँ पर प्रोटीन वायरस में भी पाया जाता है। ठीक है, वायरस में भी पाया जाता है, और नोट कीजिएगा इस पॉइंट को। लेकिन वो एक्ट करते हैं एज एंजाइम, और आपने पढ़ा है, हमने डिस्कस कर लिया है पिछले जो हमारा चैप्टर था एंजाइम्स वाला, चैप्टर नंबर 2 इन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं मोस्टली इन नेचर। ठीक है, तो वो एक्ट करते हैं एंजाइम किसके अंदर? होस्ट बॉडी के अंदर। यानी कि वायरस जिस बॉडी में एंटर होता है, जिस बॉडी में अपना काम करता है, जिस बॉडी के अंदर अपने नंबर को बढ़ाता है, उस बॉडी को हम कहते हैं होस्ट बॉडी। ठीक है, ओके। इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, अच्छा ये पॉइंट जो है ना, इस पर आकर वायरस जो है ना वो लिविंग से थोड़ा अलग हो जाता है, मतलब लिविंग कैरेक्टर से इनकी दूरियां पैदा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कि वो इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है। पहले बात तो इस पॉइंट का मैं मतलब आपको समझा दूं कि ये एक पैरासाइट है। पैरासाइट हम उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो खुद फायदा ले
और बदले में उस चीज को, उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाए जिससे उनसे फायदा लिया। ठीक है, जिस चीज से उन्होंने फायदा लिया। अब ऑब्लिगेट यानी कि वो कंप्लीटली डिपेंड करता है होस्ट पर। इंट्रासेलुलर यानी कि सेल पर, जो सेल होता है, जो होस्ट सेल होता है, उस पर वायरस कंप्लीटली डिपेंडेंट है। कंप्लीटली डिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो आउटसाइड ऑफ द होस्ट सेल इनएक्टिव हो जाता है। इट एक्ट्स लाइक अ नॉन लिविंग बॉडी, वो हम अभी आगे समझते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अल्ट्रावायोलेट रेज कैन हार्म वायरसेस लाइक अदर लिविंग थिंग्स। आपको पता है जो यूवी रेज हैं, यानी कि जो अल्ट्रावायोलेट रेडिएशंस हैं, जो रेज हैं, वो हम ह्यूमन बींग्स को या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाती है, एज वेल एज वो ही रेडिएशन, वही रेज वायरस को भी नुकसान पहुंचाती है। ये भी हो गया कि लिविंग कैरेक्टर। अब बात करते हैं थोड़ी सी नॉन लिविंग कैरेक्टर के बारे में। देखें, वायरस में बिकम इनएक्टिव फॉर इनफिनाइट पीरियड विदाउट रेप्लिकेशन। इस बात को आप थोड़ा समझिए, ये कहना क्या चाहता है। अब ये जो कैरेक्टर्स है ये नॉन लिविंग है। ये कैरेक्टर्स कोशिश करेंगे कि हम वायरस को एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट प्रूव करें, और ये कैरेक्टर्स ने कोशिश की कि वायरस को लिविंग ऑब्जेक्ट प्रूव करें। लेट्स सी होता क्या है। देखें, ये क्या कह रहा है कि वायरस में बिकम इनएक्टिव फॉर इनफिनाइट टाइम पीरियड। मतलब अगर वायरस किसी भी होस्ट बॉडी से बाहर होगा, चाहे वो कितना भी अरसा बीत जाए, सालों बीत जाए, वो इनएक्टिव होगा। लेकिन वही वायरस जब होस्ट बॉडी में एंटर करेगा, होस्ट सेल में एंटर करेगा, वो रिएक्टिव हो जाएगा। वो रिएक्टिव, अच्छा रिएक्टिव का मतलब ये नहीं कि वो रिएक्शन करेगा, उसका मतलब है वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं, बायोलॉजी चल रही है। ठीक है, दूसरी बात, दे लेक सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज। अगर ये सेल होता, ये कहना चाहता है कि अगर ये सेल है तो इसके अंदर ऑर्गेनेलीज कहाँ है। मतलब हमारे अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी है ना, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होते हैं, लेकिन इनके पास कहाँ है। अब ये इनसे सवाल कर रहा है। और एक बात, दे कांट परफॉर्म मेटाबॉलिज्म लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, मूवमेंट। अच्छा देखिए, हमारे बॉडी के अंदर जो सभी रिएक्शंस होते हैं ना, उनको कंबाइनली मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, सारे रिएक्शंस को। ठीक है, क्या मेटाबॉलिज्म वायरस के अंदर होता है? नहीं होता। क्या मतलब नहीं होता? यानी कि वायरस रेस्पिरेशन नहीं करता, और वायरस एक्सक्रिएशन नहीं करता, और वायरस मूवमेंट भी नहीं करता। ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग वायरस में प्रेजेंट नहीं होती, जो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं दैट वायरस इज अ नॉन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। लेट्स सी, दे एक्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि वायरस इज एक्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स। वायरस जो है ना, वो लगते ऐसे हैं कि दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, उनकी नेचर से ऐसा लगता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, नॉन रिएक्टिव पार्टिकल्स आउटसाइड द बॉडी। यानी कि जब वायरस होस्ट बॉडी से बाहर होगा, वो नॉन रिएक्टिव होगा, यानी कि एक्टिव ही नहीं होगा। इट्स लाइक अ नॉन लिविंग थिंग, मतलब वो ऐसे होगा जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग होती है। एक्टिव तभी होगा जब वो एक लिविंग बॉडी के अंदर आएगा। अभी इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, दैट आइदर वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब देना चाहूंगा मैं इस सवाल का। पहली बात, इस वायरस को ना कहा जाता है बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब वायरस ना कंप्लीटली लिविंग है और ना ही कंप्लीटली नॉन लिविंग है। इसको मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गई, इट्स आल्सो परफेक्ट। नहीं आई तो एक और समझाता हूँ। बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ना ही वायरस मुकम्मल तौर पर नॉन लिविंग है और ना ही वायरस मुकम्मल तौर पर एक लिविंग थिंग है। साइंटिस्ट आर स्टिल कंफ्यूज्ड, या कंफ्यूज नहीं भी कहें तो हम ऐसा कहेंगे, ना वायरस को लिविंग चीजों में रखा जाता है और ना ही नॉन लिविंग चीजों में। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो फिर वायरस का करें क्या? अगर इफ समवन गोइंग टू आस्क यू ए क्वेश्चन, दे टेल मी वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग, तो आप उनको ये आंसर दीजिए, ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन वेयर इट एग्जिस्ट। ये कहाँ पर मौजूद है? बॉडी, होस्ट बॉडी के बाहर मौजूद है, नॉन लिविंग है, फटाफट कह दो। अगर कहे इट इज प्रेजेंट इनसाइड अ लिविंग बॉडी, इनसाइड अ होस्ट बॉडी, फ्रीक्वेंटली कहें आप, उसी वक्त कहें,
virus is acting now as a living body. Is that clear? I hope you would enjoy this lecture और आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको जो है ये बेसिकली पार्ट 1 था, इस लेक्चर का डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। यही अभी पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, जिसमें हम और बातें डिस्कवर करते जाएंगे कि वायरस का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, वायरस की डिस्कवरी किस तरह हुई, वायरस के कितने टाइप्स होते हैं। ये सारी चीजें वन बाय वन इंशाल्लाह डेली बेसिस पर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसे ही मजीद इंटरेस्टिंग लेक्चर्स चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि ऑल लेक्चर्स नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Till then, take care of yourself and your safe family. Bye.